नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं संस्कृत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा कादंबरी लेकर के। मित्रों, कादंबरी के विषय में संस्कृत की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके सामने इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आए हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो कादंबरी के लेखक हैं बाण भट्ट, और इसकी काव्य विधा, कादंबरी की काव्य विधा क्या है, यदि ये पूछा जाए तो आप वहाँ पर बताएं कि कादंबरी कथा में लिखी गई है। ये एक कथा ग्रंथ है। इसके दो खंड हैं जिनको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कहते हैं। कादंबरी में दो इसके पार्ट किए गए हैं, और ये माना जाता है कि जो पहला पार्ट है अर्थात पूर्वार्ध है, वो तो बाण भट्ट ने लिखा है और उत्तरार्ध उनके पुत्र ने लिखा है। इसका प्रधान रस क्या है, तो कादंबरी में प्रधान रस है श्रृंगार रस। इसका उपजीव्य गुणाढ़ की बृहत कथा को माना जाता है। इसके नायक हैं चंद्रापीड़। उनका दूसरा नाम इसी ग्रंथ में शूद्रक भी है। दूसरा नाम के बजाय अगर हम उसको कहें कि उनके दूसरे जन्म में उनका नाम शूद्रक है। इसकी नायिका, जैसे कि नाम है पुस्तक का कादंबरी, तो कादंबरी इसकी नायिका है। सहनायक हैं इसमें वैशंपायन, जिनका कि दूसरे जन्म में नाम पुंडरीक है, और सहनायिका हैं महाश्वेता। और इसका वैशिष्ट्य क्या है, कादंबरी का वैशिष्ट्य है कि इसमें 3 जन्मों की कथा है। ये इस तरह से ये ग्रंथ एक अपूर्व ग्रंथ बन जाता है, क्योंकि संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में इस तरह के 3 जन्मों की कथा नहीं दी हुई है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। कादंबरी में चंद्रापीड़, कादंबरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती, शुकनाश, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध जो कि एक घोड़ा है, पत्ररेखा जो कि दासी है, जाबली, हारित, चांडाल कन्या, शबर, कपिंजल। मित्रों, ये कपिंजल नहीं कपिंजल आप इसको माने, शुक, हंस और चित्ररथ, ये इसके प्रमुख पात्र हैं कादंबरी में। इसके अलावा कादंबरी की एक विशेषता है कि कादंबरी के उत्तरार्ध की रचना बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने, जिनका नाम कि भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद या पुलिंद्र, इस तरह से वो कई नामों से जाने जाते हैं। मित्रों, कादंबरी की रीति क्या है, कादंबरी को किस रीति में लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है पांचाली रीति में। कादंबरी में अलंकार कौन से हैं, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, परिसंख्या अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये इसके प्रमुख अलंकार हैं। आइए हम देखते हैं कि कादंबरी में किन किन का वर्णन प्रमुख रूप से पाया जाता है। कादंबरी में बहुत सारे वर्णन पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से वर्णन हैं जो इसमें पाए जाते हैं, देखिए देखते हैं। पहला है इसमें शूद्रक वर्णन। शूद्रक राजा हैं, उनका वर्णन है। शुक का वर्णन है, जिसको कि चांडाल कन्या वहाँ पर लेकर आती है और शूद्रक राजा के सामने उसको उपस्थित करती है, तो शुक का वर्णन है। और चांडाल कन्या जो कि उसको लेकर आती है, उनका वर्णन है। विंध्याटवी का वर्णन है। विंध्याटवी यानी कि वो वन जहाँ से उसको लाया गया था, उसका वर्णन है। सबर सैन्य का वर्णन है। सालमली वृक्ष, ये एक वृक्ष था, उसका वर्णन है। जाबाल्य आश्रम का वर्णन है। जाबाली ऋषि थे, उनके आश्रम का वर्णन है। जाबली वर्णन अर्थात जाबली जो ऋषि थे स्वयं, उनका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। उज्जैनी वर्णन, जो कि उस राजा की राजधानी थी, उस उज्जैनी नगर का भी इसमें वर्णन किया गया है। तारापीड़ वर्णन, तारापीड़ जो थे उनका वर्णन है, जो कि राजा थे। इंद्रायुध वर्णन, इंद्रायुध घोड़े का वर्णन किया गया है। अच्छोद सरोवर का वर्णन किया गया है। महाश्वेता का वर्णन किया गया है, और कादंबरी का वर्णन तो इसमें है ही। तो ये इसके प्रमुख
वर्णन थे। तो यहाँ पर हमने देखा इसके प्रमुख पात्रों को, रीति को, अलंकार को और कादम्बरी के प्रमुख प्रमुख वर्णनों को। आइए अब हम देखते हैं कादम्बरी में जो 3 जन्मों की कथा है वो किस तरह से है। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न मित्रों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं कहता हूं कि आप यहां पर जो स्क्रीन है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपके ये आगे परीक्षाओं में काम आए। मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत से वीडियो लाते रहते हैं। कादम्बरी के जो 3 जन्मों की कथा है, कादम्बरी में जो 3 जन्मों की कथा है उसमें किस व्यक्ति का किस जन्म में क्या नाम है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर विस्तार से पढ़ें। आइए देखते हैं। चंद्रापीड़ जो राजा थे उनका प्रथम जन्म में नाम था चंद्रमा, वो शुरू में चंद्रमा थे। उसके बाद द्वितीय जन्म में उनका नाम हुआ चंद्रापीड़ और तृतीय जन्म में उनका नाम शूद्रक राजा हो गया। तो इस तरह से चंद्रापीड़ के ये 3 नाम हुए, प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ और तृतीय जन्म में शूद्रक, ये इनके नाम हुए। दूसरा वैशंपायन के जो नाम थे, वैशंपायन चंद्रापीड़ के मित्र हैं, उनके नाम प्रथम जन्म में उनका नाम पुंडरीक था, द्वितीय जन्म में वो वैशंपायन बन गए और तृतीय जन्म में वो शुक बन गए, जिसको कि राजा के सामने चांडाल कन्या ने उपस्थित किया था। पत्रलेखा जो इनकी दासी थी उसके भी 2 जन्मों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। प्रथम जन्म में वो रोहिणी थी और दूसरे जन्म में आकर के वो ही पत्रलेखा के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। इंद्रायुध जो कि उनका घोड़ा था उसके भी यहाँ पर 3 जन्मों का वर्णन है। तो आइए देखिए क्या क्या उसके नाम थे। पहले जन्म में इसका नाम कपिंजल था, दूसरे जन्म में आके इंद्रायुध हुआ और तीसरे जन्म में फिर से इनका नाम कपिंजल हुआ। अब हम देखते हैं चांडाल कन्या। चांडाल कन्या का नाम प्रथम जन्म में लक्ष्मी था, द्वितीय जन्म में वहाँ पर उनका उल्लेख नहीं मिलता है और तीसरे जन्म में आके उनका नाम चांडाल कन्या है। तो इस तरह से कादम्बरी की जो प्रमुख विशेषता है वो है 3 जन्मों की कथा का होना और 3 जन्मों में किस पात्र का क्या नाम है वहाँ पर ये हमने देख लिया। आइए इसकी कुछ और विशेषता हैं उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, एक तो है पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ धीरोदात्त नायक है। यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए कि चंद्रापीड़ जो हैं वो किस तरह के नायक हैं तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि चंद्रापीड़ धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका हैं और विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका बन जाती हैं। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा इसका प्रमुख गुण माधुर्य गुण है। कादम्बरी में पांचाली रीति की बहुलता है। शब्दार्थयो गुंफो पांचाली रीति रुच्यते, ये पांचाली रीति का लक्षण है। मित्रों बृहत कथा सरित सार में 59वें तरंग मकरंद का वृत्तांत का अवलंबन लेकर के बाण ने कादम्बरी कथा की रचना की है। मित्रों और कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यह ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण, स्थिति काल में सात्विक गुण तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, इसमें नमस्कार किया गया है। कादम्बरी में के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव के चरण धूलियों की स्तुति की गई है। कादम्बरी में जो मंगलाचरण है मित्रों, यहाँ पर कई सारे श्लोक हैं, उसमें अलग अलग स्तुतियाँ की गई हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव के चरण धूलियों की स्तुति की गई है, ये हम पढ़ चुके हैं। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भर्तु या भर्तसु के चरणों की वंदना की है। कादम्बरी ने 2 श्लोकों 8वें और 9वें श्लोक में कादम्बरी कथा की प्रशंसा भी की है।
कादंबरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वर्णन के साथ होता है। मित्रों, शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर आती है। अगर पूछा जाए कि शुक का क्या नाम था जिसको चांडाल कन्या लेकर आई थी, तो आप बता सकते हैं कि उस शुक का नाम था वैशंपायन। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्य छंद अपना दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। यह शुक राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म हारित के द्वारा महर्षि जाबली के आश्रम में पहुंचने का वृतांत बताता है। मुनि जाबाली उज्जैनी नरेश ताड़ापीर के पुत्र चंद्रापीड़ तथा उनके मित्र मंत्री शुकनाश के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। शुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल शालमली वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीड़ की पत्नी विलासमती और शुकनाश की पत्नी मनोरमा है। चंद्रापीड़ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक हैं। पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः पुंडरीक, वैशंपायन और शुक हैं। मित्रों, तो मित्रों इस तरह यहाँ पर लेकर आए थे कादंबरी से संबंधित वो प्रश्न जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो देखने में सुविधा हो। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ।